स्टोरीज फेसबुक पे भी डलती है, इंस्टाग्राम पे भी डलती है और स्नैपचैट वगैरह उन पे भी डलती है। अब चलो आप मुझे बताओ स्टोरीज का पर्पस क्या है, पहले तो मुझे बताओ। स्टोरीज़ का अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का पेज है, जैसे मैं डिजिटल जो पहचान है, मेरी डिजिटल पहचान क्लाइंट का नाम लिखती हूँ, तो उसका अगर हम पोस्टिंग करते रहते हैं, रील्स डालते रहते हैं, तो शायद वही लोग या फिर कुछ लोगों के पास जाती होगी। स्टोरीज़ में ये होता है कि उससे एज अ पर्सन का पता चलता है स्टोरीज़ में, जब हम चेक करते हैं उसमें शायद। रील्स का पर्पस, पहले तो रील्स का पर्पस समझो, उसके बाद उसका पर्पस समझना है। पहले उससे भी पहले समझो स्टेटस का पर्पस। आप अपने किसी रिश्तेदार का, किसी फ्रेंड का या एनीबॉडी का आप स्टेटस बहुत देखते होंगे। आप क्यों देखते हो उसका? आप जैसे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कितने लोग ऐड है? 30 होंगे। 30 लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड है। 30 में से आप ज़्यादा स्टेटस कितनों के देखते हो? मतलब रेगुलर बेस पे, क्या यार इसका तो देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। 4-5, बाकियों को इग्नोर, 25 को। अब ये 4-5 का स्टेटस आप इतना क्यों देखते हो? क्योंकि मेरे क्लोज हैं। क्लोज हैं, और कोई और रीज़न हो सकता है उसका? हाँ, कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ डेली बेसिस में क्या कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, ओके, समझ। तो क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जिसको जितना जानते जाते हो, जो क्लोज है या नहीं भी है, अगर आप उसका स्टेटस आता है आप उसके बारे में उतना ज़्यादा जानते हो। ठीक है, अगर आप अभी उसको इतना समझ रहे हो, धीरे धीरे आपकी उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे समझो, रील्स का पर्पज़ है आपको विजिबिलिटी ला के देना। यानी रील्स कहाँ जाती है? नॉन फॉलोवर के सामने भी जाती है और फॉलोवर के सामने भी जाती है। रील्स का काम है आपका चेहरा लोगों के सामने लेके जाए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, अब लोगों ने आपको फॉलो कर लिया। अब जिसने आपको फॉलो किया है, ठीक है, अब वो अगर अब स्टोरीज उन तक जाएगी। स्टोरीज नॉन फॉलोवर्स तक तो जाती नहीं है, फॉलोवर्स तक जाती है स्टोरीज। ठीक है, तो स्टोरी डालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टोरी डालो अपनी ऑडियंस के लिए, जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ है। उनके क्या पेन पॉइंट्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये चीज़। तो स्टोरी उसके लिए होती है, नर्चरिंग के लिए। अच्छा, तो अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताने वाला था, जो बिजनेस ओनर्स के लिए भी अब ज़्यादा काम करें, तो लीड्स के लिए आते हैं ना वो लोग, लीड्स के लिए आ रहे हैं, व्यूज़ के लिए आ रहे हैं। कोई भी बिजनेस ओनर मुझे ऐसा दिखा दे, रील्स से आप लीड्स ला ही नहीं सकते। रील्स बनाने से लीड आती ही नहीं है कभी। लीड आती है आपकी स्टोरीज डालने से ज़्यादा, नर्चरिंग करने से। नर्चरिंग का ही दूसरा नाम क्लोजिंग है, उसी का नाम सेल्स है। जितना आप नर्चर करोगे स्टोरीज से, लोगों के आपके बारे में पता चलेगा। एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, आप एक डॉक्टर हो, लेट्स सपोज डायबिटीज़ के डॉक्टर हो आप। अब आप रील्स आपकी मैंने देखी, मैंने आपको फॉलो कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब आपकी स्टोरीज मैं देख रहा हूँ, अब 30 डेज में आपने 30 स्टोरीज डाली, आपने मेरे 10 सवाल ऐसे आंसर कर दिए जो आप मुझे रील्स में नहीं कर पा रहे थे। जैसे आपने मुझे बताया कि डायबिटीज़ में क्या नहीं खाना चाहिए, डायबिटीज़ में कौन सी दवाई काम करती है, डायबिटीज़ में लाइफस्टाइल में क्या नहीं होना चाहिए। एक आपने ऐसा सवाल आंसर कर दिया जो मुझे कहीं किसी को एक क्रिएटर के पास नहीं मिला। तो मैं आपसे ज़्यादा नर्चर हो रहा हूँ। तो मेरे लिए डायबिटीज़ एक्सपर्ट का आपके माइंड, मतलब मैं आपको ज़्यादा देख रहा हूँ कि आप ही डायबिटीज़ एक्सपर्ट बहुत अच्छे हो, तो आप मुझे धीरे धीरे नर्चर कर रहे हो। और जब कंसल्टेशन की या कोई ट्रीटमेंट लेने की बात आएगी तो मैं आपके पास आऊँगा। तो ये चीज़ है, तो ये सारी गेम है। तो स्टोरीज़ का डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो नॉर्मल वाली ज़्यादा सही होती है, पोल डाल सकते हो, बट वो पोल तो कभी कभी डालना होता है, महीने में 2-3 बार कोई मुश्किल से। बाकी तो आपको नॉर्मल ही डालना पड़ता है। ओके। नॉर्मल से ही ज़्यादा काम बनता है। अब जैसे एग्जांपल आपको एक चीज़ और बताता हूँ स्टोरीज़ के रिगार्डिंग। एग्जांपल एक बताता हूँ, जैसे बहुत सारे बिजनेस ओनर मेटा एड्स चलाते हैं। तो मेटा एड से कचरा लीड्स अगर आ रही हैं, उन्हीं लीड्स को आप सिर्फ ज़्यादा नहीं 1 महीना अपने स्टोरीज़ पे दिखाना शुरू करो। यानी वो लोग अगर आपके बाई चांस, अगर आप जैसे मेटा एड्स पे कचरा लीड्स आने लग गए आपके पास, वही लीड्स अगर आप एक बार कुछ करो और उनको फॉलो करवा लो अपने आप को इंस्टाग्राम पे, आप 30 दिन तक उनको स्टोरीज दिखा रहे हो, अपनी नर्चर कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट को, जो आपके कस्टमर टारगेट ऑडियंस है, उनको आप ज़्यादा जल्दी फास्ट रेट से क्लोज कर पाओगे रेदर देन जो आप नॉर्मल कंटेंट से करोगे या किसी चीज़ से करोगे। क्योंकि स्टोरीज से इतना ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है, पूछो मत। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 250 लोगों की उनकी कंपनी है, उनके फाउंडर सुमित खरब और ऋचा खरब, ठीक है। एक दिन हमने देखा, हमारा वेबिनार चल रहा था जिसमें 250-300 लोग होंगे, उसके अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। जबकि वहाँ पे जनरली कोई महीने का 1 लाख 2 लाख ज़्यादा 3 लाख 4 लाख कमाने वाला आता है,
और ये कमा रहे हैं साल का 40 करोड़ 30 करोड़ वट एवर द अमाउंट इज़, इस हिसाब से। अब ये उसके अंदर बैठ रहे हैं, तो हमने इनसे पूछा, इन्होंने एक सवाल पूछा, फिर हमको थोड़ा रिकॉग्नाइज, इन्होंने बताया कि हम ये करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है ये तो। अब ये हमारे पास कैसे आए पता है आपको, ये हमारे क्लाइंट भी बने जिन्होंने हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू भी दिया। कैसे आए हमारे पास? स्टोरीज से। ये हमारे रिजल्ट देख रहे थे। कैन यू इमेजिन, 10 लाख का क्लाइंट सिर्फ स्टोरीज डालने से हमको मिल गया, सिर्फ स्टोरीज डालने से। लेकिन एक स्टोरी नहीं, रोज़ हम रोज़ स्टोरी डाल रहे हैं अपने रिजल्ट्स की, टेस्टिमोनियल्स की, रिव्यूज़ की। तो उन्होंने, क्लाइंट ने खुद आके बताया, हमने उनसे पूछते हैं, हमारे क्लाइंट से पूछते हैं कि आपने हमें क्यों सिलेक्ट किया, ऐसा आपको हमें क्या दिखा कि आपने हमें पर्सनल ब्रांडिंग के लिए चूज़ किया। तो वो कहते हैं एक तो आपका रिजल्ट बहुत सॉलिड है, हमारी निश में बहुत सॉलिड था, आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आपके डेली बेसिस पे जो आप अपने रिजल्ट्स डालते हो कि हमने इस क्लाइंट को भी ग्रो कर दिया, इसको भी कर दिया, और लाइव दिखाते हो आप सारी चीज़ें, तो उससे इतना हमें ट्रस्ट आ गया कि आप करोगे। और उन्हीं क्लाइंट को फिर हमने 2-3 हफ्ते के अंदर ही 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी डिलीवर किए थे। हेल्थ फिटनेस के क्लाइंट थे। तो ये चीज़ है, तो स्टोरीज से ये होता है, स्टोरीज से क्लाइंट्स आते हैं क्योंकि नर्चर हो रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो स्टोरीज के बिना लीड्स लाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।